इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें पता सब कुछ है, फिर भी हम एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। मैं आज आपको 4 स्टेप फॉर्मूला बताऊंगा, जिसकी मदद से आप समझ जाओगे कि हमें पता तो बहुत चीज है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते हैं, हम एक्शन नहीं ले पाते हैं। हमारा माइंडसेट सेम पैटर्न पर रिपीट करता रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाए। ये जो फॉर्मूला है ये इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू इम्प्लीमेंट है। एक बार समझिए और इसे इम्प्लीमेंट करके देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 4 स्टेप का ये फॉर्मूला है, तो एक एक करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है सी, उसके बाद है डी, उसके बाद है ई और अंत में है एफ। अभी इसे हम डीप डाउन करते हैं। सी, सी का मतलब होता है कंफर्ट, आरामदायक, यानी कि ये सेफ जोन है। यहाँ पर हम हमेशा सेफ जोन में रहते हैं, यानी कि दुनिया का कोई भी इंसान कंफर्ट जोन में होता है, सेफ जोन में होता है, जहां पर कोई जोखिम नहीं है। एक हिंदी में कहावत है, बिना दर्द के सुख नहीं मिलता, बिना दुख के सुख नहीं मिलता, बिना संघर्ष के जीवन में तरक्की नहीं मिलती। तो अगर आप सफलता चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तरक्की चाहते हो, तो दुख झेलना होगा। क्योंकि दुख क्या है? दुख एक फीडबैक है। हमने कुछ किया और उसके बदले में हमें कुछ मिला। समथिंग वी डू, समथिंग वी गेट। तो कंफर्ट में क्या चीज है? कंफर्ट में आराम है। आराम से सेम पैटर्न में उठना, सेम ऑफिस जाना, सेम काम करना और सेम जिंदगी गुजारना। रोटी, कपड़ा और मकान, ये क्या है? हमारी प्राथमिक नीड है। तो हमें क्या करना होगा? अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर नेक्स्ट जोन में जाना होगा। तो सेफ जोन है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, आराम की जिंदगी है। तो अब हम ऐसा क्या करें जो अपने लाइफ में हम अपने गोल को अचीव कर सकते। तो इसके लिए आपको जो नेक्स्ट स्टेप है डी, डी यानी कि डिसकंफर्ट। हमें डिसकंफर्ट होना होगा। अभी यह बहुत ही डेंजर वाला जोन है। डी फॉर डिसकंफर्ट, डी फॉर डेंजर। क्यों मैंने इसे डेंजर कहा? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि बिना दर्द के सुख नहीं मिलता। तो यहाँ पर सारे दर्द है, यहाँ पर जमा दर्द है। क्योंकि कंफर्ट में क्या था? मजा था, और मजा का उल्टा क्या होता है? जमा। तो यहाँ पर जमा दर्द है, यानी किसी भी काम को आप करने जाओगे, नए काम को, तो हमेशा आपको दर्द महसूस होगा, डेंजर महसूस होगा। यहाँ पर भर भर के जोखिम है। किसी नए काम को करने के लिए आपके मन के अंदर जो मानसिक दर्द है, ठीक है, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, आलस आता है, टाल मटोल आता है, जो भी तनाव है, जो भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये जो भी मानसिक दर्द है, ये सारे दर्द यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप डिसकंफर्ट हो चुके हो, आप डिसकंफर्ट जोन में आ चुके हो। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आप डेली 7 बजे उठते हो, और अगर मैं आपको कहूं कि कल से आपको 5 बजे उठना है, तो क्या होगा? पहले आप कंफर्ट जोन में थे, आप कंफर्टेबल थे, सेफ जोन में थे। जैसे ही मैंने आपको कहा कि आपको 5 बजे उठना है, वैसे ही आपके दिमाग में घंटी बज गई, डेंजर की घंटी बज गई। क्यों? मुझे कल 5 बजे उठना है। पहले आज तक कभी आप उठे नहीं 5 बजे, तो क्या होगा? मन में दर्द पैदा हो गया, कई सारे नेगेटिव विचार आना चालू हो जाएंगे, दर्द पैदा हो जाएगा। तो ये क्या था कि आप कंफर्ट से डिसकंफर्ट में आप आ चुके हो। लेकिन ग्रोथ, विकास डिसकंफर्ट होने के बाद ही मिलता है। अगर आप सेम रूटीन, सेम पैटर्न, सेम काम करते रहोगे, तो आपको सेम रिजल्ट मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको डिफरेंट रिजल्ट मिले, तो आपको डिफरेंट काम करना होगा। सिंपल कैलकुलेशन है, सेम वर्क सेम रिजल्ट, डिफरेंट वर्क डिफरेंट रिजल्ट, यानी कि आउटकम डिफरेंट मिलेगा। तो हमें क्या करना है? अपने सेम रूटीन को हमें बदलने की कोशिश करना है। तो खुद को हमें डिसकंफर्ट में रहने की आदत डालनी है। और डिसकंफर्ट कब होता है? जब हम चैलेंज लेते हैं, जब हम कोई नया गोल सेट करते हैं,
जब हम अपने बिलीफ को बदलने की कोशिश करते हैं, तो जैसे हम सोचते हैं कि हमें बदलना है, तो परिवर्तन से आप डिस्कम्फर्ट से बाहर निकलने की कोशिश करते हो। कंफर्ट में क्या है, आपकी सैलरी स्टक हो चुकी है। अगर आप महीने का एक सेम अमाउंट हर महीने पा रहे हो, तो डिस्कम्फर्ट में क्या होगा, आपको थोड़ा सा अजीब सा महसूस होगा, डर पैदा होगा। लेकिन जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करोगे, तो धीरे धीरे करते करते क्या होगा, आप अपनी आमदनी को, आय को आप 10 गुना 2 गुना बढ़ा सकते हो। लेकिन डिस्कम्फर्ट होना पड़ेगा। कंफर्टेबल रहने से सारी चीजें हमें नहीं मिलती। तो ये दूसरा प्रोसेस था डिस्कम्फर्ट, पहला था कंफर्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि डिस्कम्फर्ट में आने के बाद अब हमें करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे सारे दर्द थे, ये डेंजर जोन है, खतरे की घंटी बजती है यहाँ पर, और यहाँ पे हम सेफ थे, यहाँ पे कोई जोखिम नहीं था, और यहाँ पर जो रिस्क है भर भर के। अब आता है ई का मतलब है एफर्ट, हमारी मेहनत, हमारा प्रयास, हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क, एजुकेशन, लर्निंग। एफर्ट का मतलब है कि जो लक्ष्य हमने तय किया है उसे पाने के लिए हमें और कितनी मेहनत करनी है, कितना प्रयास लगाना है, कितने अटेम्प्ट हमें लेना है। तो ये सारी चीजें एफर्ट में आती है। यानी कि एजुकेट करना है अपने आप को लर्निंग देनी है, सीखना है, समझना है, अपने ब्रेन को कुछ काम देना है। तो ये क्या है, लर्निंग जोन है। इस एफर्ट जोन को कहा जाता है लर्निंग जोन, कि जहां पे हम सारी चीजें सीखते हैं। यानी कि डर के बावजूद, दर्द होने के बावजूद हम अगला कदम उठाते हैं, और लर्निंग जोन में आकर, एजुकेशन जोन में आकर हम वो सारी चीजें सीखते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, लोगों से हमें कैसे बात करना है, डिजिटल स्किल, कैसे हमें डिजिटल की दुनिया में आगे बढ़ना है। तो कई जो भी स्किल सीखना चाहते हो वो क्या हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, आपके लर्निंग का पार्ट हो गया। तो यहाँ पे हमें सारे ऑब्जेक्शन सीखने हैं, सारी चीजों को हम कैसे हैंडल कर सकते, कैसे डर को ओवरकम कर सकते, स्ट्रेस को कम कर सकते, मेंटल पीस पा सकते, पीस ऑफ माइंड कैसे हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते, अचीव कर सकते। तो यहाँ पर लर्निंग जोन, यहाँ पे हमें सारी चीजों को सीखना है। तो ये तीसरा स्टेप था एफर्ट, यानी कि लर्निंग जोन। हमें मेहनत करना है, हमें हार्डवर्क करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। उसके बाद अगला जो आता है लास्ट है, वो है एफ। एफ का मतलब है फिनिश लाइन, यानी कि अचीवमेंट। ये क्या है, अचीवमेंट है, जहां पर आपको अचीवमेंट मिल जाता है, ग्रोथ मिलता है, आपके सपने पूरे होते हैं। तो फिनिश लाइन यानी कि आपने कुछ सेट किया, कोई गोल सेट किया, कोई अचीवमेंट आपने सेट किया, कोई माइलस्टोन आपने सेट किया कि मेरा अगला पड़ाव क्या होगा। लेकिन ये क्या, ये एक रिजल्ट है, बाय प्रोडक्ट है। जब आप काम करोगे तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन जो पहला काम आपको करना है, कंफर्ट से डिस्कंफर्ट में आना है, अपने आप को अनकंफर्टेबल करना है, तभी आप विकास के जोन तक पहुंच पाओगे। और अनकंफर्ट करने होने के बाद हमें क्या करना है, चीजों को सीखना है। क्योंकि बिना सीखे, बिना स्किल लिए हम किसी भी काम को नहीं कर सकते। तो स्किल को मोनेटाइज करना है, क्योंकि पैसा स्किल से आता है, सिर्फ सोचने से नहीं आता है। लेकिन हाँ, अगर आप सेम रूटीन फॉलो कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ कभी नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। तो आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि हम चाहते तो बहुत है, हमें पता भी है कि क्या करना है, लेकिन हम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हम कौन से जोन में है। हम कंफर्ट जोन में है तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। डिसकंफर्ट होते हैं तो संभावना बढ़ जाती है कि मैं अपने गोल को अचीव कर पाता हूँ। एफर्ट जोन यानी हमें चीज़ों को सीखना होगा, समझना होगा, तभी हम किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल सीखना होगा, तभी हम अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं, अच्छे संबंध बना सकते हैं। और लास्ट है एफ यानी फिनिश लाइन। जो पाना चाहते हैं, जो सक्सेस चाहते हैं, वो ऑलरेडी है, सिर्फ हमें उस फिनिश लाइन तक पहुंचना है। तो मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल।